नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में जो अब तक सोचा जा रहा था वैसा होता हुआ तो नहीं दिखा, मगर हाँ कुछ आश्चर्य जरूर हुआ है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और सम्राट चौधरी के कैबिनेट में एक नाम जो चर्चा का विषय है वो है निशांत कुमार और दूसरा नाम है मंगल पांडे का। बात करें निशांत कुमार की तो निशांत कुमार की एंट्री को लेकर के सभी लोग आश्वस्त थे कि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि निशांत कुमार खुद चाहते थे कि वो किसी सदन का पहले सदस्य बने, उसके बाद सरकार का हिस्सा बने, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रेशर पॉलिटिक्स चला, संजय झा, ललन सिंह सभी लोग जो है काफी दबाव देने लगे, समझाने की कोशिश करने लगे कि अगर जदयू को बचाना है तो निशांत कुमार को सरकार में आना होगा। नीतीश कुमार की जो स्वीकार्यता है पूरे बिहार में वो किसी से छिपी हुई नहीं है। पूरे पब्लिक के बीच में जो नीतीश कुमार की इमेज है, जो एक विरासत है, जदयू एक संगठन है, जदयू एक पार्टी है, इन सब के भविष्य को देखते हुए आखिरकार निशांत कुमार को मानना पड़ा। हालांकि दर्द जो है वो राजद खेमे में है। रोहिणी आचार्य ने बधाई भी दिया, मगर तंज कसते हुए दिया कि चलो शॉर्टकट एंट्री के लिए निशांत को बधाई हो और चाचा जी को तो और बधाई हो, क्योंकि 2005 से पहले ऐसा होता था क्या? मगर ऐसा नहीं हुआ। मतलब परिवारवाद को लेकर जिस नीतीश कुमार ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, उससे करना पड़ा। मगर इसके दूसरे पक्ष पर भी हम बात करेंगे। मगर कल जो है शपथ ग्रहण समारोह में निशांत कुमार की एंट्री और निशांत कुमार ने जो विभाग है स्वास्थ्य मंत्रालय उसको संभालने का उनको मौका मिला है। मगर अब सबसे बड़ा सवाल है कि निशांत कुमार क्या करेंगे? या तो एमएलसी बनेंगे या तो किसी विधानसभा सीट पर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में नालंदा के किसी न किसी एक विधायक को सेक्रीफाइस करना होगा। सेक्रीफाइस करेंगे या नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त तय करेगा। मगर हरनौत पर सबकी निगाह है। हरनौत काफी सेफ सीट माना जाता है। हरनौत से अगर निशांत लड़ते हैं तो ऐसे में हरिनारायण सिंह क्या वो त्याग पत्र देंगे? सवाल ये है। अब उनके हाँ या ना पर पूरे समीकरण को देखा जा रहा है। दूसरा जो विकल्प है वो एमएलसी के द्वारा किसी सदन वो सदन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ऐसे में दीपक प्रकाश भी एक नाम है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, उनकी भी डायरेक्ट एंट्री है। वो भी किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, मगर उनको मंत्री बनाया गया है। सरवन जी को ग्रामीण विकास के साथ साथ में अब आईपीआरडी का भी जिम्मा दिया गया है। मंगल पांडे को मंत्री नहीं बनाया गया। इसमें बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मंगल पांडे को दरकिनार किया गया, मंगल पांडे के साथ ऐसा हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय सही नहीं समझ रहा था, स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, मतलब उस विभाग की बातें हो रही थी। मगर मुझे जो लगता है जो बंगाल का चुनाव हुआ है इसमें नो डाउट दो लोगों का कद तो अगर बिहार से अगर देखा जाए तो काफी बड़ा है। उसमें तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है। बंगाल चुनाव सबसे बड़ा चुनौती था नितिन नवीन के लिए। नितिन नवीन और मंगल पांडे ने काफी मेहनत भी की। बंगाल चुनाव का रिजल्ट सबके सामने है। प्रचंड बहुमत मिला। बंगाल में भाजपा की सरकार बनने वाली है। अब ऐसे में अगर मंगल पांडे को बिहार सरकार में मंत्रालय नहीं मिलता है तो इतना तो पक्का मान के चलिए कि इनका प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन पक्का होगा। केंद्र में कोई जगह मिल जाए, पार्टी में कोई जगह मिल जाए, पार्टी में कोई बड़ा पद मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मंगल पांडे भी काफी सुलझे हुए हैं। और ये तमाम मंत्रालय में भले ही लोग कुछ भी कह रहे हो, मगर मंगल पांडे का प्रमोशन तो तय है। अब बात करते हैं निशांत कुमार के साथ क्या मजबूरी रही, नीतीश कुमार के क्या साथ मजबूरी रही। ये परिवारवाद का जो एक ठप्पा लग गया है जिससे नीतीश कुमार परहेज करते रहे, तो उसको भी समझना होगा। देखिए, राजतंत्र नहीं है मगर लोकतंत्र में कहीं ना कहीं उसका भी राजतंत्रीकरण हुआ है, क्योंकि जो विरासत है, जो सत्ता है, ये पूरे देश की बात करते हैं। क्षेत्रीय पार्टी हो या केंद्रीय पार्टी हो, हर जगह कहीं ना कहीं परिवारवाद हावी रहा है और रहेगा। क्योंकि एक जो इमेज क्वाइनिंग होती है किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स की, अब नीतीश कुमार की बात कर ले, बिहार में नीतीश कुमार को छोड़कर जदयू की अगर हम बात करें, बिहार की जनता तो खैर नीतीश कुमार के साथ है ही, साथ रहेगी भी। मगर नीतीश कुमार और निशांत कुमार, नीतीश कुमार बनना निशांत के लिए इतना भी आसान नहीं है। अभी बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत सारी परिपक्वताओं की जरूरत है। उनके युवा ब्रिगेड की एंट्री की बात हो रही थी, रोहित रंजन का नाम चल रहा था, चेतन आनंद का नाम चल रहा था, मगर इन सभी लोगों की एंट्री नहीं हुई। ये वो लोग हैं जो कोर कमिटी में हैं निशांत के साथ में। अब ऐसे में पूरे जदयू के अंदर आक्रोश, पूरे जदयू को बचाना था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे में पूरे बिहार में जो खास करके जदयू के कार्यकर्ता हैं वो नीतीश कुमार के अलावा किसी को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसे में निशांत ही
इन तमाम चीजों को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। निशांत चूंकि एक विरासत है, निशांत चूंकि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, और मैंने पहले भी कहा कि जब इमेज क्वाइनिंग हो जाती है किसी की, एक मसीहाकरण का, तो उसमें फिर बारिश को ही या उनके उत्तराधिकारी को ही लोग स्वीकार करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में हो रहा है, आप कहीं भी चले जाइए, पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगहों पर, केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, ये परिवारवाद हावी रहा है, रहेगा, और ये जो स्वीकारता है वो रहेगी। तो निशांत कुमार को लाने में ललन सिंह का बहुत बड़ा हाथ है, संजय झा का बहुत बड़ा हाथ है, और जो सूत्रों से खबर ये भी पता चला कि अमित शाह भी चाह रहे थे कि निशांत कुमार की एंट्री हो जाए ताकि चीजों को बैलेंस कर सके। निशांत कुमार यात्रा पर है, पश्चिम चंपारण से शुरू हुए, और उसके बाद जो है लोगों का ये सवाल था कि मंत्री में आइए तब बात बनेगी। तो आखिरकार समझना पड़ा, मजबूरी कहें या अब जो विपक्ष चाहे उस पर कितना भी आरोप लगा ले, मगर निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, नीतीश कुमार के बेटे हैं, विरासत में राजनीति मिली है, और ये एक अलग बात है कि उनकी जो इमेज है एक साफ सुथरी तो है ही, साथ में सादगी को लेकर के भी लोग, अब सादगी को आप गलत तरीके से अगर प्रसारित करते हैं तो एक अलग मैटर है, मगर निशांत कुमार के अंदर वो ठसक नहीं है, सभी का सम्मान करना जानते हैं। तो एक जदयू को बचाना था, विरासत को बचाना था, नीतीश कुमार के भविष्य को भी सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि पार्टी का जो भविष्य है वो नीतीश कुमार पर, आप मंच पर देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको हाथ पकड़ करके आगे लाया। ये नीतीश कुमार की क्वालिटी है, आज भी पब्लिक जो है नीतीश कुमार को ही चाहती है, और नीतीश कुमार के रूप में, निशांत में, वो नीतीश कुमार का अक्सर ढूंढती है। बहुत सारे प्रेशर पॉलिटिक्स रहे निशांत कुमार के साथ, मजबूरी भी रही, वो नहीं चाहते थे, मगर अब सब कुछ हो गया है, तो निशांत कुमार मंत्री बन गए। अब आने वाले समय में किसी सदन का वो सदस्य बनेंगे, उसके बाद अस्थायी तौर पर जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी हाई होगा और सक्रियता बढ़ेगी। जदयू के जो मतलब कोर कमेटी के लोग हैं, या आने वाले भविष्य की जो राजनीति होनी है 2029 को भी देखा जा रहा है, ईबीसी ओबीसी सवर्णों को साधा गया है, तो 2029 का जो भविष्य है उसको बीजेपी देख रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी का बहुत सिक्का चला इस बार। पूरे मंत्रिमंडल का लिस्ट देख लें तो जितने भी करीबी लोग रहे हैं, जिनके सम्राट चौधरी से बहुत अच्छे संबंध रहे, या जो फायर ब्रांड नेता रहे, युवा नेता रहे, उनको भी जगह दिया गया, मौका दिया गया, क्योंकि 2029 का चुनाव है, फिर 2030 का चुनाव है। ऐसे में भाजपा अपने रणनीति और राजनीति को आगे बढ़ाएगी, नीतीश कुमार को दरकिनार नहीं कर सकती है, क्योंकि महिलाओं के बीच में, ओबीसी के बीच में, ईबीसी के बीच में अभी भी नीतीश कुमार का क्रेज बहुत हाई है। यही कारण है कि आपने देखा होगा मंच से लेकर हर जगह पर नीतीश थे, तमाम चीजें थी, नीतीश कुमार के आते ही लोग खड़े हो गए। तो ये बिहार की राजनीति में अभी नीतीश को दरकिनार कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। भाजपा को साथ में ही लेकर चलना होगा, एजेंडा और तमाम चीजें जो डेवलपमेंट है, अब बहुत सारी चीजें हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर निर्भर करेगा, लॉ एंड ऑर्डर्स पर निर्भर करेगा, इसीलिए गृह मंत्रालय भी सम्राट चौधरी ने अपने पास रखा है। तो बिहार में सब कुछ होगा। आने वाले भविष्य में निशांत के ऊपर कितना बड़ा दाव खेला गया है, इसका सकारात्मक पहल क्या होगा, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। मगर परिवारवाद के बीच में पार्टी को बचाने के लिए निशांत का मंत्री बनना बहुत ही जरूरी था। तो सब कुछ हो गया बिहार की राजनीति में, और भी आगे देखेंगे। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।